विष तो इसके अंदर नहीं पाया जाता है, लेकिन इसके अंदर जो भी मुंह के अंदर बैक्टीरिया पाया जाता है वो इतना खतरनाक होता है। ये देखा जा सकता है किस तरीके से अटैक करने की मुद्रा में बना रहता है। मेरा देखा दाखी कोई भी इन जीवों से छेड़छाड़ करने की कोशिश ना करे। देखा जा सकता है इसके अंदर बहुत ही घातक बैक्टीरिया, बहुत ही बड़े बड़े दांत, तो इसकी पकड़ से दूर रहने की कोशिश की जाएगी। देखा जा सकता है किस तरीके से भाई साहब इसके ये दांत हैं, दूर से ये आरी की तरह होते हैं। जा सकता है यह मेरा गृह जनपद हाथरस, जहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ। यह मेरा गृह ब्लॉक सैंपऊ ब्लॉक के अंतर्गत एक अजगर सांप निकला हुआ है। लंबाई चौड़ाई मोटाई अभी देखी नहीं है तो अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। यह मनुष्यों की बस्ती, छोटे छोटे बच्चे इधर खेलते रहते हैं, पशु चराने भी आते हैं। और जब भी कभी इंडियन रॉक पाइथन यदि 10 फुट से अधिक बड़ा होता है तो मनुष्य के लिए और मनुष्य के साथ साथ जो भी मनुष्य के पालतू जीव जंतु है उनके लिए बहुत ही खतरा होता है। तो बहुत ही अच्छे लोग जिन्होंने हमारे पास तक सूचना पहुंचाई। अभी एक छोटी सी ब्रेक के बाद आपको उनसे मिलाऊंगा। इंडियन रॉक पाइथन बहुत ही छोटा बच्चा, अभी इतना मनुष्य के लिए हानिकारक नहीं है यह, लेकिन हाँ यह लगभग अभी 10 साल लेगा। यह 10 साल बाद यह एक समय ऐसा होगा कि मनुष्य की जिंदगी के लिए हानिकारक होगा। अभी तो ये बहुत ही छोटा है, कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा यह 1 साल 1.5 साल का होगा बस खाली। तो अभी हम इसको सकुशल बाहर निकालेंगे। कट्टा दादा रे देखा जा सकता है जब भी इसको ऐसा महसूस होगा कि मेरी जिंदगी पर कोई खतरा है तो यह वाइट करने की कोशिश करेगा, अन्यथा यह कभी भी किसी को वाइट करने की कोशिश नहीं करता है। सिर्फ सुने भैया, जब भी इसके नजदीक जाने की कोशिश की जाएगी सीधा यह वाइट करेगा। बहुत से लोग इस भ्रम में रहते हैं कि अजगर है बहुत ही सुस्त होता है, लेकिन अजगर सांप कभी भी सुस्त नहीं होता है, यह बहुत तेज चलता है। देखा जा सकता है अटैक करने की कोशिश में मुद्रा में बना रहता है। इंडियन रॉक पाइथन है। भारत में 3 प्रकार के पाइथन पाए जाते हैं, उसमें से एक प्रकार का पाइथन इसको कहते हैं इंडियन रॉक पाइथन। देखा जाए इसकी सर पर चाल दिखाई जाए कैमरामैन किस तरीके से इसका आकार बनाएगा तो समझा जाएगा कि मनुष्य को वाइट करने की कोशिश में है। खास पहचान कैमरामैन पास से दिखाने की कोशिश की जाए। यह इंडियन रॉक पाइथन कंट्रोल में है। जब भी इसकी जबान देखी जा सकती है, यह इसकी जबान लाल कलर की, जब भी यह काले कलर की होगी तो यह बर्मी होगा। अगर इसकी जबान ब्लैक कलर की होगी तो इस अजगर को बर्मी नाम से जाना जाएगा। जब भी हम आते हैं सांपों को पकड़ने के लिए तो लोग एक एंजॉय बतौर देखते हैं, लेकिन जिस काम के लिए हम अपनी जिंदगी को दांव पर लगाते हैं, मनुष्यों तक जानकारी पहुंचाने के लिए, उस बात को कोई सुनना और समझना नहीं चाहता है कि इसकी वाइट से क्या खतरा हो सकता है या जब भी काटेगा तो मनुष्य को क्या करना चाहिए, इस जीव से हम किस तरीके से बच सकते हैं, इस जीव का क्या स्वभाव हो सकता है। कभी ऐसा हो सकता है कि हम कोई भी मनुष्य इसको हैंडल कर सकता है। देखा जा सकता है यह किस तरीके से बैठा हुआ है, नजदीक जाने की कोशिश इसका जो भी इसकी जो भी वाइट होगी वह इतनी खतरनाक होगी, जब भी यह मनुष्य को काट लेगा तो निश्चित है कि सेप्टिक फैलने का डर रहेगा ही रहेगा। ऐसा विष तो इसके अंदर नहीं पाया जाता है, लेकिन इसके अंदर जो भी मुंह के अंदर बैक्टीरिया पाया जाता है वो इतना खतरनाक होता है। ये देखा जा सकता है किस तरीके से अटैक करने की मुद्रा में बना रहता है। मेरा देखा दाखी कोई भी इन जीवों से छेड़छाड़ करने की कोशिश ना करे। देखा जा सकता है इसके अंदर बहुत ही घातक बैक्टीरिया, बहुत ही बड़े बड़े दांत होते हैं, तो इसकी पकड़ से दूर रहने की कोशिश की जाएगी। देखा जा सकता है किस तरीके से भाई साहब इसके ये दांत हैं, दूर से ये आरी की तरह होते हैं। ये देखो डबल जोड़ा दांत दिखाने की कोशिश की जाए।
भैया ले रहे पीछे थे और तो होंगे फिर यहाँ पे फैमिली अकेले ध्यान दे। अरे बना दे घूम लो तुझे आंटिया परोपकार जय परोपकार। देखा जा सकता है हमें प्राकृतिक माहौल, हमारे यहाँ का गंदा नाला, लेकिन प्राकृतिक तो नहीं है, लेकिन इतना प्राचीन हो चुका है कि बिल्कुल प्राकृतिक। देखा जा सकता है किस तरीके से एक फूल बना हुआ है सामने, देखा जा सकता है किस तरीके से झरना गिर रहा है, कितना अच्छा दृश्य। यह सांप इसी माहौल के लिए जाना जाता है, अक्सर दलदल के आसपास रहता है यह। मैं इसकी खूबसूरती आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। भारतीय रॉक पाइथन। भारतीय रॉक पाइथन की उम्र लगभग 40 वर्ष तक, यदि इसको कोई छेड़छाड़ न की जाए तो यह 40 वर्ष तक जीवित रहता है। कहूँगा इसकी लंबाई लगभग 24 फुट तक हो जाती है, बहुत लंबा हो गया। और इसका वजन 1 कुंटल से ऊपर लगभग 1.5 कुंटल तक जा सकता है। समझा जा सकता है कितना बड़ा जीव। कहूँगा इसको खिताब हासिल है धरती का सबसे लंबा जीव होने का। यह धरती का सबसे लंबा जीव होता है। देखा जा सकता है किस तरीके से बैठा हुआ है। अभी बिल्कुल आक्रामक नहीं है, लेकिन आक्रामक हो सकता है। अभी यह इसका प्राकृतिक माहौल देखा जा सकता है। वहाँ पर जहाँ से मैं इसको भी पकड़ के लाया था, कितना अट्रैक्ट कर रहा था, कितना लोगों को वाइट करने की कोशिश कर रहा था। सांपों के व्यवहार को जान पाना बहुत ही मुश्किल, बहुत ही टेढ़ा कार्य। आहार को लपेट कर उसको मारने की इस तरीके से नाटक करते हैं कि जैसे कि कोई चीज़ पड़ी हुई नहीं है, नज़रअंदाज करता है बिल्कुल। और जब भी इसके पास आने की कोई जीव कोशिश करता है तो यह उसको अपनी कुंडली में लपेट के उसकी दम गौड़ देता है और उसको अपना आहार बना लेता है। अभी थोड़ी देर हम बस इसको यहाँ पर दूर से देखेंगे। और यह देखा जा सकता है जाने के पूरे मूड में किस तरीके से अपनी पूंछ को घुमाव दे रहा है। पता नहीं है इसका क्या डायरेक्शन है और किस लिए है, कह पाना बहुत ही मुश्किल। जिससे कि यह अपने आहार में छोटे छोटे जीवों के अतिरिक्त बड़े बड़े जीव, यहाँ तक कुत्ता, बिल्ली, बंदर, तेंदुआ, बकरी और गाय का छोटा बच्चा भी अपने आहार में ले सकता है। इसकी खूबसूरती नज़दीक से नज़दीक आप तक पहुंचाने की कोशिश, एक एक सल्क, एक एक डिज़ाइन इसकी दिखाने की कोशिश किस तरीके से होता है। भारतीय अजगर, जिसको बोला जाता है रॉक पाइथन। इससे थोड़ी दूर चारों तरफ का दृश्य आपको दिखाया जा सकता है। यह देखा जा सकता है किस तरीके से दूर तक यह अपने घर में सुरक्षित है। इसको यहाँ पर कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा, क्योंकि यह इसका घर है। देखा जा सकता है यह झरना बहता है एक पास से पास, बहुत ही सुंदर लगता है इसका नज़ारा। जीव सेवक के साथ किसी एक अच्छे जीव प्रेमी को लेकर जो हमें किसी जीव की प्राण रक्षा हेतु बुलाएगा। मैं अपने परम आदरणीय उस्ताद श्री मुरलीवाला हौसला जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आज की सेवा को उनके श्री चरणों में समर्पित करता हूँ। टीम हौसला, कृष्णमयी मयूरी गौ सेवा। जय परोपकार, जय परोपकार।